देश की राजधानी जंतर मंतर पर जहां पर आप देख रहे हैं कि पहलवानों को घसीटकर उठा दिया गया था कि वही जंतर मंतर जो इतिहास के में कई सारी चीज़ों का साक्ष्य रहा है। वहीं पर तमाम जवानों की बात को लेकर एक मुहिम ज़बरदस्त चल रही है। उनको भी उठाने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये डटे रहे और दोबारा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जो वीडियोज़ वायरल हुई हैं, उन वायरल होने के कारण दोबारा प्रशासन को कहीं ना कहीं घुटने टेकने पड़े और उनको समय दिया गया है, जैसे कि हमें जानकारी है। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ आपके तमाम जो वीडियो वायरल हुई हैं और जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार आपके तमाम जो लोग आए हुए हैं अधिकतर जो है वो कहीं ना कहीं रिटायर्ड हैं और स्वतंत्रता सेनानियों की एक मुहिम लेकर चल रहे हैं। सर, उसके विषय में बताएं कि आपकी केंद्र सरकार से इस वक्त क्या अहम मांगे हैं? सर, केंद्र सरकार से हमारी अहम मांगे तो ORP रिवीजन को लेके है। ORP 1 में जो हमारे साथ विसंगतियाँ हुई हैं, ORP 2 में, और ज़्यादा स्पेशल हमारी 3-4 मांग हैं कि जिमें कि इक्वल MSP, ਜਿਹੜਾ MSP का मुद्दा रिस्क फैक्टर है। ये जो जैसे जवान बॉर्डर पे होता है उसकी लाइफ को रिस्क ज़्यादा है और उसको जो रिस्क फैक्टर जो पे है वो मिलती है 5200 रुपया। और अधिकारी जो पीछे के बैंकर में या AC रूमों में, इंग्लिश में बताना कितना, 52 और वहाँ पर अधिकारी को 15,500 और जो नर्स MH में होती है उसकी 10,500। इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, जबकि रिस्क तो लाइफ जवान की लाइफ को ज़्यादा है। ऐसे डिसेबिलिटी पेंशन भी है, यूरोप कंट्रियों में डिसेबिलिटी पेंशन और MSP बराबर है, यहाँ पर हमारे इंडिया में इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है। तीसरा हमारा सबसे अहम मुद्दा जो 7वां पे कमीशन हुआ है, 7वें पे कमीशन में पहली दफ़ा हुआ कि जो पे फैक्टर है अधिकारियों को 2.81 दिया गया और जवानों को 2.57, जिसकी वजह ना 24% पेंशन दे विच उसी टाइम हमारे साथ जो धोखा हुआ है, 24%। और जो 7वां पे फैक्टर की वजह से ही हमारे को ORP सेकंड डिवीजन में फ़ायदा नहीं हुआ है। GCO जवानों को ज़्यादातर कुछ सिपाही से लेकर हवलदार तक थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ है, लेकिन अभी जो 3rd डिवीजन होगी उसमें सिपाही से हवलदार भी आउट हो जाएंगे। जबकि ORP का एक्चुअली मुद्दा ही जो कम सर्विस वाले जवानों के लिए था, जो कसियारी कमेटी के मुताबिक। सर, आप अभी पेंशन और जो चंद बातों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन एक बड़ा फैक्टर तो ये भी आ रहा है कि नई नई योजनाएं निकाल रही है केंद्र, अग्निपथ जैसी योजनाओं को लॉन्च कर रहे हैं। तो सर, वहाँ तो बिल्कुल ही सिर्फ एक सारा उलटफेर ही हो रहा है कि एक लंबे समय तक जो एक सेवा करने का भाव था वो महज 4 साल में सिमट कर रह गया है। देखिए सर, अग्निपथ योजना जो है सरकार की अपना योजना है, लेकिन ये योजना भी नीचे लेवल से, जब कोई भी योजना लागू होती है नीचे लेवल से, जूट लेवल से रिकमेंडेशन जाती है। कितने सहमत हैं आप इस योजना से? इससे हम बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि इससे ये भी एक हमारे साबका सैनिकों की केवल डिफेंस की पेंशन है। बाकी सिविल सेंट्रल गवर्नमेंट पैरामिलिट्री फोर्स की ऑलरेडी 2004 से पेंशन बंद कर दी है और एक डिफेंस को पेंशन मिल रही थी, वो भी पेंशन बंद करने का ही जरिया है ये जो कटौती जो 25% लोगों की पेंशनेबल रह जाएंगे, 75% लोगों को 4 साल में घर वापस कर दिया जाएगा। और वो जो 4 साल में बच्चे वापस आएंगे उनका क्या भविष्य होगा, ना तो आगे फर्दर स्टडी करने लायक रह जाएंगे और ना किसी काम करने लायक रह जाएंगे। हथियार चलाना तो सरकार उनको सिखा देगी, लेकिन हथियार चलाना का जो ट्रेनिंग है कहीं ना कहीं वो जो जवान है मिस गाइड जो जड़ियाँ देश विरोधी ताकत है उनको कहीं उसमें इस्तेमाल ना करे कि कहीं वो जवान भटक ना जाए। खदशा है ये देश की जड़ी सिक्योरिटी को, एक्सटर्नल सिक्योरिटी को भी खतरा हो सकता है और इंटरनल सिक्योरिटी को भी खतरा हो सकता है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, क्योंकि जाहिर सी बात है 4 साल सेवा के बाद यदि अगर उनको निसेवर्त कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं दिमाग भटकने के चांसेस बन सकते हैं। बिल्कुल बात आपकी सही है और कहीं ना कहीं कोशिश भी रहती है विदेशी ताकतों की हम लोगों पर इस तरह के जो है माइंड मैनिपुलेट करने की। सर, आपको कल यहाँ पर चेतावनी मिल गई थी, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी में ये बात पहुँची है, लगातार फिर चेतावनियाँ मिलेंगी अभी, लेकिन आपको धरने के लिए थोड़ा सा वक्त मिल गया है। क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटेजी है यदि आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, क्या आप अगला कदम होगा? धरना चलेगा, बीच बीच में हमने बड़े कोर्स ऑफ एक्शन भी किए हैं, जैसे 3 अप्रैल को, 30 अप्रैल को और 30 मई को। ऐसे फर्दर आगे भी जो है अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो हम बड़ा कोर्स ऑफ एक्शन देंगे। हमारा अभी मेन मुद्दा ये है जो फेडरेशन बनी है, फेडरेशन का मेन है कि अभी हम सरकार से डिमांड करते हैं कि एक रिटायर्ड 3 सुप्रीम कोर्ट के जजों की कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी को 3 महीने का समाबद्ध किया जाए और जो हमारे GCO जवानों की विसंगतियाँ हैं, जो भी कमियाँ हैं, वो जो सुप्रीम कोर्टों की जो कमेटी है वो हमारा पक्ष सुने और सरकार को बताए कि वाकई ये अगर हमारे साथ हमारी जायज़ मांगे हैं तो वो कमेटी सरकार को रिपोर्ट दे। सर, एक अहम सवाल मेरा ये भी है
क्या आप देख रहे हैं कि देश में आपका भी एक मुद्दा है, मुद्दे के तहत आप कहीं ना कहीं जो एक अहम मुद्दे हैं उनको लेकर आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा मामला भी देश के अंदर चल रहा है जिसके अंदर देश के जो है पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर सतपाल मलिक जी ने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं कि 40 जवान जो शहीद हुए हैं उन शहीदों का कहीं ना कहीं दबे लफ्ज़ों में एक सीधा आरोप जो है प्रधानमंत्री जिस सरकार जो है उसके ऊपर जाँच नहीं बिठाई अभी तक, बड़ा कार्य लगता है कि आपको उम्मीद है कि वो सरकार आपकी जो है डिमांड सुनेगी? देखिए, उसके लिए भी हम सरकार से डिमांड करते हैं कि उसका जो जांच होनी चाहिए, और जांच अभी तक वो जांच नहीं हुई है, और उसका जांच जो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो 40-42 जवानों की शहादत हुई है वो उसके पीछे भी कोई रीजन है, लेकिन हम एज उस ज़्यादा विषय में जाना चाहते हैं। जी ने कहा कि कैसे RDX की वहाँ पे गाड़ी घूमते हुए पहुँच गई, क्यों उनको रोड पे से लेके आया जाए आप, क्योंकि फौजी, इसीलिए मैंने आपके सामने सवाल रखा, क्योंकि शहादत से बड़ा सवाल कोई हो नहीं सकता एक फौजी के लिए। आपने सतपाल मलिक जी का भी हवाला दिया है, होर भी ਜਿਹੜੇ बुद्धिजीवी ਜਾਂ पॉलिटिशियन है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ है कर रहे ने अपना जो भी प्रतिक्रम दे रहे ने, और हम भी सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि उसकी जड़ी जांच होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चलिए देखिए, इनका एक अपना अहम मुद्दा है, सतपाल मलिक जी किसी तरह जो है वो जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप का मामला चल रहा है, दौर चल रहा है, वो एक अपनी जगह की बात है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अहम बात बता दें कि बिल्कुल पीसफुल माहौल की तरह से धरना दिया जा रहा है, जितने लोगों को परमिशन मिलती है उसी परमिशन के हिसाब से लगातार ये अपनी डिमांड को रख रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी लगातार इस तरह की खबरें चलने के बावजूद जंतर मंतर ऐतिहासिक जगह से ये कब तक सरकार के कानों तक बात पहुंचती है, और उन जवानों को क्योंकि महज बात कम या ज़्यादा पेंशन की नहीं होती, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जिम्मेदारी बॉर्डर पे जवानों की रहती है, लेकिन उनके अदर्स स्टाफ को जो है मान सम्मान ज़्यादा मिल रहा है और कहीं ना कहीं कम, ये अपने आप में इक्वलिटी नहीं है। तो बने रही न्यूज़ ऑफ इंडिया 2 के साथ।